students, this is Jyoti Khurana, your EVS teacher. I hope you all are good and fine at your homes. Today in this video we are going to discuss chapter 2 of our EVS book. The name of the chapter is Treating Yourself. So let's continue with me. ट्रीटिंग योर सेल्फ मीन्स हम खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं, व्हेन वी आर सिक वी विजिट टू अ डॉक्टर, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एग्जामिन अस, वो हमें अच्छे से एग्जामिन करते हैं, हमारा निरीक्षण करते हैं एंड देन गिव अस प्रिस्क्रिप्शन, और फिर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो हमें बताते हैं हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सा डाइट प्लान लेना है, हमें क्या बीमारी है। बट अगर हमारी बीमारी छोटी होती है तो हम अपना इलाज खुद घर पर ही कर लेते हैं। जैसे आपको भी कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, हल्का फीवर हो, कट लग जाए, बर्न हो जाए, तो आपकी मम्मा घर पर ही इलाज कर देती है। कट लग जाएगा तो क्या करेंगी, उसको पानी से वॉश करके बैंडेड बांध देंगी। बर्न हो जाएगा तो उस पर आइस पैक, एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगी। फीवर होगा तो माथे पर ठंडी पट्टी रखेंगी, आइस पैक यूज करेंगी, है ना। इस तरह से स्मॉल इलनेस के लिए हम खुद को घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। यू विजिट टू अ डॉक्टर व्हेन यू आर सिक। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो जब आप बीमार होते हो। सिक मीन्स बीमार। ही एग्जामिन्स यू, वो आपको एग्जामिन करता है, आपका निरीक्षण करता है। अ डॉक्टर कंप्लीट हिज एग्जामिनेशन एंड देन गिव्स यू अ प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर अपना एग्जामिनेशन पूरा करता है और आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। मतलब जब वो आपको अच्छे से एग्जामिन कर लेता है, मतलब आपकी जांच अच्छे से कर लेता है, तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है जिसमें वो लिखता है कि आपको क्या बीमारी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अ डॉक्टर टेल्स यू व्हाट टू डू टू गेट वेल सून। वो डॉक्टर आपको बताता है कि जल्दी स्वस्थ होने के लिए आपको क्या करना है। इफ यू हैव अ स्मॉल इलनेस यू कैन ट्रीट योर सेल्फ बाय योर ओन। अगर आपको कोई छोटी बीमारी है तो आप अपना इलाज खुद ही कर सकते हो। इन द फॉलोइंग वेज, इन तरीकों से हम अपना इलाज कर सकते हैं। अब हम कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका इलाज हम घर पर ही कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट है कोल्ड। कोल्ड मीन्स जुकाम। नॉर्मली सबको हो जाता है, जब सीजन बदलता है तो सभी को कोल्ड हो जाता है। कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, मतलब जुकाम और खांसी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड लाई डाउन, हमें आराम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साफ पानी पीना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हमें गर्म चीज़ें लेनी चाहिए, गर्म चाय लेनी चाहिए, तुलसी वाली, अदरक वाली, तो जिससे कि हमारा कोल्ड जल्दी ठीक हो जाता है। इफ़ यू हैव कोल्ड एंड कफ यू शुड लाई डाउन, हमें लेट जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ सेफ वाटर, टेक हॉट टी विद तुलसी लीव्स एंड जिंजर इन देम। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में साफ शुद्ध पानी, बिल्कुल साफ क्लीन वाटर पीना चाहिए, और गरम चाय पीनी चाहिए, तुलसी के पत्ते और अदरक डालकर जो बनी हुई हो। नेक्स्ट है कट। अगर हमें कट लग जाता है, किसी भी चीज़ से लग सकता है, नाइफ से, कांच से, तो उसमें से ब्लीडिंग होगी। अब उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उस कट को क्लीन वाटर और सोप से अच्छे से वॉश करना चाहिए, साफ पानी और साबुन से उसे अच्छे से धोना चाहिए, और फिर उस पर बैंडेड रैप कर देनी चाहिए, बैंडेड बांध देनी चाहिए, जिससे कि हमें इन्फेक्शन ना हो। इफ यू कट योर सेल्फ वॉश द कट विद सोप एंड क्लीन वाटर। अगर आपको कट लग जाता है या आप खुद को हर्ट कर लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस इन्फेक्टेड एरिया को सोप और क्लीन वाटर से, साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए। उससे क्या होगा,
कि ब्लड रुक जाएगा और जो उस पर जर्म्स लग गए हैं वो भी हट जाएंगे। देन यूज अ प्लास्टर ऑन द वाउंड टू कीप इट क्लीन। उसके बाद उस पर एक प्लास्टर, एक बैंडेज बांध देनी चाहिए उस वाउंड पर, मतलब घाव पर बैंडेड बांध देनी चाहिए, जिससे कि धूल मिट्टी, जर्म्स, इन्फेक्शन उससे उस पर ना लग सके। नेक्स्ट है डायरिया। अब डायरिया क्या होता है? जब हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, तो हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसे डायरिया कहते हैं। ठीक है, अब अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? पानी की कमी हो गई है तो मेन रीज़न कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बट ये भी ध्यान रखना है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हो, बॉइल्ड या फिर फिल्टर्ड हो। उसके साथ साथ हम ORS भी ले सकते हैं। ORS क्या होता है? एक शुगर और सोल्ट का सोल्यूशन होता है, जो पैकेट्स मार्केट में मिलते हैं, अदरवाइज हम घर पर भी बना सकते हैं। 1 ग्लास पानी में 3 टेबलस्पून शुगर एंड 1 पिंच ऑफ सोल्ट को हम मिक्स करके और पी सकते हैं, तो वो ORS के जैसा ही हो जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के वाटर लेवल को इम्प्रूव करेगा, प्लस वाटर कम होने से हमारी बॉडी में जो शुगर और सॉल्ट कम हो गया है वो उसको भी रिकवर करेगा, जिससे कि हम ठीक हो सकते हैं। इफ़ यू हैव डायरिया और अपसेट स्टमक, अगर आपको डायरिया है या फिर आपका स्टमक अपसेट है। डायरिया क्या होता है? हमारी बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता है। डायरिया में अपसेट स्टमक मीन्स हमारा पेट खराब है, हमें लूज मोशंस हैं। इन दोनों ही केसेस में वाटर लेवल हमारी बॉडी का कम हो जाता है। वाटर कम होने से हमारी बॉडी में शुगर और सोल्ट का जो कंटेंट होता है वो भी कम हो जाता है, जिससे कि हम लो फील करते हैं। तो उसको हमें इम्प्रूव करना होता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन और सेफ वाटर पीना होता है। यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ क्लीन एंड सेफ वाटर। हमें साफ और सुरक्षित पानी पीना है, या तो फिल्टर्ड वाटर पीना है या बॉइल्ड वाटर पीना है। बॉइल्ड वाटर में क्या करना है? पानी को 10 मिनट तक बॉईल करना है और फिर उसको ठंडा करने के बाद कंज्यूम करना है। यू शुड टेक ORS। आप ORS भी ले सकते हो। ORS क्या होता है? ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल मीन्स लिक्विड, रीहाइड्रेशन मतलब जो हमें रीहाइड्रेट करता है, हमारा जो वाटर लेवल कम हो गया उसको इम्प्रूव करता है। सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो हमारी बॉडी को रीहाइड्रेट करता है, फिर से जो उसमें वाटर कंटेंट है, जो नमी है, वो वापस पहुंचाता है। ORS कैसे बनाते हैं? 1 ग्लास पानी में 2 से 3 चम्मच शुगर, अ पिंच ऑफ सोल्ट, पिंच मतलब चुटकी, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है वो। 1 ग्लास वाटर में हम उसको मिक्स करके और पी सकते हैं। शुगर और सोल्ट और वाटर हमारी बॉडी को रीहाइड्रेट करेंगे, जो कंटेंट कम हो गया उसको रिमूव करेंगे, और जो बेकिंग सोडा है वो एसिडिटी रेगुलेटर की तरह काम करेगा, जिससे कि हमारा अपसेट स्टमक रिकवर कर पाएगा। यू शुड टेक ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट, और टेक 2 or 3 teaspoons of sugar and a pinch of salt with baking soda into a glass of water। 1 ग्लास पानी में 2 से 3 चम्मच शुगर मीन्स चीनी एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच मतलब चुटकी, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी ही बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की क्वांटिटी हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमें हार्म करता है, वो 1 पिंच से भी कम होना चाहिए। तो इस तरह से हम डायरिया और अपसेट स्टमक में रिकवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ORS का सॉल्यूशन पीकर। इस वीडियो में हम इतना ही चैप्टर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपको ये चैप्टर अपनी बुक से रीड करना है। इतना ही कंटेंट आप रीड करें पहले, जितना कि हमने वीडियो में डिस्कस किया है। बाकी का कंटेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रीडिंग के बाद उस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें। रीडिंग अच्छे से करें। हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।